अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। आज 10 मार्च 2022 है और आज दिन है जुमेरात का। इमरान खान साहब की जी बिलावल भुट्टो की धमकियों के बाद कांपें टांग चुकी हैं और उन्होंने पंजाब के अंदर बड़ी तब्दीली का फैसला कर लिया है। एक ऐसी तब्दीली जिसका इंतज़ार पिछले कई सालों से किया जा रहा था कि उस्मान बुज़दार कोई मजबूत वज़ीर आला पंजाब नहीं है। पंजाब एक बड़ा मैदान है, एक बड़ा इलाका है और पंजाब ही फैसला करता है कि हुकूमत किसकी होगी, मरकज़ के अंदर किसका इक़्तिदार होगा। लिहाजा पंजाब के अंदर एक मजबूत वज़ीर आला होना ज़रूरी है। लेकिन खान साहब ने उस्मान बुज़दार को चुना, वसीम अकरम प्लस का भी खिताब दिया, लेकिन बुज़दार साहब खान साहब की उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर सके। अगर उतरे भी हैं तो बुज़दार साहब के अंदर जो खामियां थी कि वो बहुत ही शर्मीले थे और वो मीडिया का सामना नहीं कर पाते थे और बहुत सारी इंतज़ामी मामलात पर भी वो इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं थे। अब क्योंकि खान साहब ने बड़े फैसलों का फैसला किया है कि बड़े फैसले वो लेंगे, तो इसलिए उन्होंने बुज़दार सरकार को, बल्कि बुज़दार को फारिग करने का फैसला किया है और नया वज़ीर आला अब लाया जाएगा। उसके लिए 5 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई है कि अलीम खान, जहांगीर तरीन, चौधरी बरादरान और बाकी पार्टी की मुशावरत से नया वज़ीर आला पंजाब लाया जाएगा। ये एक बड़ा फैसला है। परसों 8 मार्च को हमारी जब वज़ीर आज़म साहब से वज़ीर आज़म हाउस में मुलाकात हुई तो कुछ दोस्तों ने यह सवाल किया कि क्या बुज़दार साहब को आप तब्दील कर रहे हैं, और हमारे दोस्त साजिद गोंदल साहब ने भी वज़ीर आज़म साहब से कहा कि देखें, आप तो लगता है कि बुज़दार के बड़े फ़ैन हैं, बल्कि सबसे बड़े फ़ैन हैं, लेकिन बुज़दार जो है वो डिलीवर नहीं कर सका। तो खान साहब ने यह तो नहीं कहा कि बुज़दार को मैं नहीं हटा रहा, लेकिन खान साहब ने कहा कि देखो, नया वज़ीर आला लाने के लिए सोचना पड़ता है कि मुतबादिल कौन होगा, कैसा होगा, डिलीवर करेगा नहीं करेगा, सब राज़ी होंगे, क्या होगा। लेकिन OIC के इजलास से पहले जो कि 23 मार्च को पाकिस्तान के अंदर होने जा रहा है, नए वज़ीर आला लाने का फैसला कर लिया गया है। और अदम एतमाद कब आएगी, इस हवाले से भी अदम एतमाद तो आ चुकी है, यानी उस पर फैसला कब होगा। हुकूमत कोशिश कर रही है कि जल्द अज जल्द इस मामले को निपटाया जाए ताकि मुल्क आगे बढ़े। इस वक्त जो तमाशा लगा हुआ है यह तमाशा ख़त्म हो। तो ये भी क्योंकि बड़ा इजलास हो रहा है, OIC का इजलास पाकिस्तान के अंदर हो, ये भी मैं समझता हूँ खान साहब ही की सफारती कामयाबियाँ हैं कि 1 साल के अंदर ये दूसरा OIC का इजलास पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। पहला अफगान सूरत हाल पर हुआ था और अब ये दूसरा OIC का इजलास पाकिस्तान के अंदर हो रहा है 23 मार्च को। तो इससे पहले फैसला किया गया है कि अदम एतमाद का फैसला हो जाए, यानी बहुत जल्द अगले 2 से 3 दिनों में कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाएगा और इस हवाले से सारा जो मामला है उसको देखा जाएगा। बहुत सारी खबरें मेरे पास हैं, लेकिन फजलुर रहमान जी आज आपे से बाहर थे। शदीद गुस्सा, चेहरे पर गुस्सा, गर्दो गुबार और घबराए हुए, शदीद घबराए हुए खान पर जी तनकीद के निश्तर चलाए हैं। अच्छा जी, एक तरफ खान साहब को वैसे KPK के अंदर एक बड़ा झटका लगा है, वो भी ज़रा सुन लीजिए। लियाकत खटक और उनके बेटे उन्होंने शिरकत इख्तियार की है JUI फे के अंदर, फजलुर रहमान की पार्टी के अंदर। लियाकत खटक साबिक वज़ीर आला KPK और मौजूदा वज़ीर दिफा परवेज़ खटक के भाई हैं। अब एक तरफ नारे लग रहे हैं, नाराए तकबीर, और पीछे से मौलाना फजलुर रहमान सुभान अल्लाह माशाअल्लाह के नारे लग रहे हैं। कुरान की आयात पढ़ी जा रही हैं, हदीस पढ़ी जा रही हैं और मौलाना इंतहाई गलीज ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं। मौलाना हदीस सुनाती हैं, कहते हैं कि नबी पाक का फरमान है कि एक ज़माना ऐसा भी आएगा, ना आए लोग मुल्क की बात करेंगे, कौम की बात करेंगे। ये मुझे नहीं पता उन्होंने अपने बारे में फरमाया या खान साहब के बारे में फरमाया। कहते हैं हमारी जमात JUI फे फजलुर रहमान बड़े सगीर की यानी पाकिस्तान, हिंद और बांग्लादेश, इस पूरे रीजन की सबसे बड़ी जमहूरी जमात है जिसकी जिद्दोजहद हैं। और कहती हैं अपने मुंह से अब क्या मियाँ मिट्ठू बनना,
लेकिन मेरी जो कुर्बानियां हैं वो बेमिसाल हैं। मैंने जो मुल्क के लिए किया है, मैंने जो कश्मीर के लिए किया है, शायद ही किसी ने इस मुल्क के अंदर किया हो। कहते हैं इमरान खान अमरीकी एजेंट है, अमेरिका लाया है इमरान खान को और गैर मुल्की हाथ हैं इस वक्त, गैर मुल्की फंडिंग है इमरान खान के पीछे। कहते हैं इमरान कहता है कि मैं बच गया, अदम एतमाद कामयाब ना हुई तो मैं फजलू को नहीं छोड़ूंगा, मैं इस फजलू मोटे को नहीं छोड़ूंगा। तो कहते हैं हमने कोई चूड़ियां नहीं पहनी हुई। फजलुर रहमान कहते हैं कि हमने कोई चूड़ियां नहीं पहनी हुई, हमारे सब्र का इम्तिहान ना लिया जाए। हम मलंग लोग हैं, हमें ना छेड़ा जाए। हम अगर अदब और इज्जत से बात करते हैं तो इसको हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए। हमने कोई चूड़ियां नहीं पहनी हुई, हम तुम्हारी नस्ल को बर्बाद कर देंगे। फिर कहता है तुम्हारी नस्ल की क्या बात करनी, तुम्हारी नस्ल तो कोई है ही नहीं, तुम्हारी नस्ल तो यहूदियों के हाथों में, यहूदियों के घरों के अंदर पल रही है। हम तुम्हारा अशरफ गनी से बुरा अंजाम करेंगे। अशरफ गनी साबिक सदर अफगानिस्तान कहते हैं उससे बुरा अंजाम करेंगे तुम्हारा। जिस तरह से अशरफ गनी मुल्क छोड़कर भागा था, इसी तरह से हम तुम्हें भागने पर मजबूर कर देंगे, ये कहते हैं। और कहते हैं फजलुर रहमान कि तुमने चीन को नाराज़ कर दिया, तुमने FATF की वजह से ब्लैकमेलिंग में आके कवानीन पास किए और तू रूस गया तो रूस और यूक्रेन की जंग छिड़ गई। कहते हैं कि इमरान खान अलामत है नहुसत की अलामत है इमरान खान। वो रूस गया और रूस यूक्रेन की जंग छिड़वा कर वापस आ गया। और फजलुर रहमान कहता है कि इमरान खान लुच्चा और लफंगा है, लुच्चों और लफंगों वाली बात करता है। इमरान खान का कोई करदार नहीं है, इमरान खान का करदार बदबूदार और तहफ़्फ़ुन ज़दा है। और साथ जब ये वो कह रहे थे ना कि इमरान खान लुच्चा और लफंगा है, बदबूदार है, तहफ़्फ़ुन ज़दा करदार है, पीछे नारे लग रहे थे, नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, मौलाना फजलुर रहमान और कुरान की आयत पढ़ी जा रही थी, यानी हदीस पढ़ी जा रही थी, नाराए तकबीर लग रहे थे। और ये फजलुर रहमान साहब जो हैं ये खान साहब के बारे में इतनी गलीज़ गुफ्तगू कर रहे थे। और कहते हैं अल्लाह का शुक्र है कि मेरा दामन साफ़ सुथरा है, मेरा दामन, मेरी तो पूरी दुनिया वो कहते हैं इज्जत और शराफत की मिसालें देती हैं, साफ सुथरा दामन है। अपनी शक्ल देखो, इस शक्ल से तुम रियासत मदीना की बात करते हो। तुमने इस मुल्क के अंदर फहाशी और बेहयाई को प्रोमोट किया है। तुम्हारे पीछे रा का हाथ है, मोसाद का हाथ है, तुम्हारे पीछे CIA का हाथ है, अमेरिका का हाथ है। तुमने तो अपनी आका को भी मायूस किया है, अमेरिका भी तुमसे नाराज़ है। तुम कितने नाइल हो कि तुमने अपने आका को भी नाराज़ कर दिया है। हमारी ज़बान पर कभी गाली नहीं आती। ये सारी गालियां देने के बाद, बदबूदार गुफ्तगू करने के बाद फजलुर रहमान साहब कहते हैं, बल्कि साहब तो कहनी नहीं चाहिए ऐसे शख्स को जो दीन का इस्तेमाल करता है, पीछे नारा तकबीर लग रहे हैं और साथ साथ कुरान की आयत भी कोट कर रहा है और हदीस भी पढ़ रहा है और इस तरह की ज़बान। कहता है मेरी ज़बान पे तो गाली आती ही नहीं है, हमें तो गालियाँ निकालनी आती ही नहीं है, हमें मजबूर ना किया जाए, हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे। यानी ये इस वक्त शदीद घबराए हुए हैं, शदीद डरे हुए हैं कि खान हमारे साथ करेगा क्या। और खान ने जिस तरह से फजलुर रहमान के नारे को मैं कहता हूं कि गंदे नाले के अंदर फेंका है कि खान यहूदी एजेंट है और हम मुसलमान हैं और ब्ला ब्ला। खान ने रियासत मदीना का नारा लगाया, खान ने उम्मत मुसलमान की बात की, खान ने इस्लामोफोबिया की बात की। पूरी दुनिया के किसी मुसलमान मुल्क के अंदर जाएं और कहें कि इस वक्त आपको उम्मत मुसलमान का लीडर कौन नज़र आता है, वो कहेंगे पहले नंबर पर इमरान खान। और यहाँ पे फजलुर रहमान कह रहा है कि मैं लीडर हूँ, मैं हूँ बरसगीर का सबसे बड़ा मुसलमान लीडर। तो अपने मुँह मियाँ मिट्ठू। MQM और पीपल्स पार्टी की मुलाकातें हो रही हैं आज और MQM कहता है कि हमने फैसला महफूज रखा हुआ है, अभी तक हमने कोई फैसला नहीं सुनाया कि हम पीपल्स पार्टी के साथ हैं या हम हुकूमत के साथ हैं। इसी तरह से खातून अव्वल बुशरा बीबी के बारे में भी इंतहाई गलीज़ अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। बिलावल भुट्टो जो कहते हैं काम पे टांग रही थी, कहती हैं कि पंजाब के अंदर जितनी भी तकर्रियाँ होती हैं उनकी रिश्वत जो है वो बुशरा बीबी पकड़ती हैं, उनकी इजाज़त के बगैर कोई तकर्री नहीं होती। हालांकि सच ये है कि फरियाल तालपुर साहिबा सिंध के अंदर जितनी भी तकर्रियाँ करती हैं और जितने कब्ज़े करती हैं उनके पीछे उनका हाथ होता है। तो इस वक्त अच्छा जी, फजलुर रहमान की एक बात मिस होगी मुझसे
कहते हैं इमरान खान पूरे मुल्क के अंदर चूरन बेच रहा है कि अमेरिका ने मुझसे अड्डे मांगे, अमेरिका ने मुझसे अड्डे मांगे और मैंने एब्सोल्युटली नॉट कहा। फजलुर रहमान कहता है तुमसे अड्डे मांगे किसने थे, तुमसे अड्डे मांगे किसने थे, तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारी हैसियत क्या है, और अगर तुमसे अड्डे मांगे जाते तो क्या तुम इनकार कर सकते थे? तुम इनकार कर सकते थे? तुम्हारी जुर्रत है, तुम इनकार करो अपने आका को, अमेरिका को। तो इस वक्त जो खान ने कहा कि मेरे पीछे आलमी ताकतें हैं और कई हैंड्स हैं मुझे हटाने के पीछे, लेकिन फजलुर रहमान अब ये तासुर अपनी वही एक ही घसी पिटी तकरीर कि यहूदी एजेंट है, अमरीकी एजेंट है, भारतीय एजेंट है, उस पर डटा हुआ है और इंतहाई गलीज ज़बान इस्तेमाल करते हुए इस वक्त मजहब का सहारा ले रहा है और मासूम और बेचारे भोले भाले लोग पीछे नारा तकबीर लगा रहे हैं। लेकिन खान साहब की जानिब से जी ये वज़ीर आला पंजाब को तब्दील करके एक बड़ा फैसला किया गया है और हमारे जितने भी दोस्त हैं, सहाफ़ी दोस्त, उनका ये कहना है कि ये बड़ा पॉजिटिव फैसला है इस वक्त बुज़दार साहब को बदलना, और अगर एक साल मज़ीद हुकूमत चल जाती है और कोई मजबूत वज़ीर आला पंजाब के अंदर होता है तो PTI इस फैसले के बाद मज़ीद मजबूत होगी। तो इस वक्त ये मुल्की सियासी सूरत हाल है। पाकिस्तान जिंदाबाद।